हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वामन अवतार, भगवान विष्णु का पांचवा तथा मानव के रूप में उनका पहला अवतार है। इस विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार देव दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा मृत दैत्यों को लेकर वे अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। दैत्यराज बलि इंद्र वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित तथा स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद्य कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे तथा देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं हिला सकता। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं तथा भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति प्योव्रत का अनुष्ठान करती है, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलक जी यज्ञोपवीत, अगस्त्य जी ने मृग चर्म, मरीचि जी ने पलाशदंड, सूर्य जी ने छत्र, भृगु जी ने खड़ाऊ, सरस्वती जी ने रुद्राक्षमाला तथा कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिए। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन जी को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब वामन जी उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। फिर बलि ने पूछा कि यहाँ आने से पहले तुम्हारा कहाँ वास रहा है। ये सुनकर वामन जी ने उत्तर दिया कि जो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है वही हमारा निवास है। ये सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। अनंतर राजा बलि ने पूछा कि तुम्हारा नाथ कौन है। तब वामन जी ने उत्तर दिया कि हम सबके नाथ है तथा हमारा कोई नाथ नहीं है। राजा बलि ने सोचा कि इसके माता पिता आदि रक्षक छोटेपन में ही नष्ट हो गए हैं। तब बलि ने प्रश्न किया कि तुम्हारे पिता कौन है। वामन जी ने उत्तर दिया कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं, हम ही सबके पिता है। बलि ने सोचा कि यह कहता है कि छोटेपन से पिता न होने के कारण पिता का स्मरण नहीं है। राजा बलि ने कहा कि तुम क्या चाहते हो। वामन जी ने उत्तर दिया, भिक्षा में 3 पग पृथ्वी। तब बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये तो थोड़ी है। वामन जी ने उत्तर दिया कि इतने से हम तीनों लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। राजा बलि ने समझा कि यह ब्राह्मण कहता है कि 3 पग भूमि ही हमको तीनों लोक है। ये बड़ा संतोषी ब्राह्मण है। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अड़िग रहते हुए प्रभु को 3 पग भूमि लेने को कहता है। वामन जी एक पग में सभी लोक तथा दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं रह जाता। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि अपना वचन नहीं निभाया तो अधर्म होगा। इसलिए बलि अपना सिर आगे कर देता है और कहता कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ठीक वैसा ही करते हैं तथा बलि को सुतल लोक में रहने का आदेश करते हैं। राजा बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करता है। राजा बलि द्वारा वचन पालन से प्रसन्न होकर प्रभु बलि को वर मांगने को कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास सुतल लोक में रहने का वर मानता है तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करवा लेती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें और आप किस विषय पर जानकारी चाहते हो हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।